हेलो क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास ट्वेल्थ आप लोगों का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से मैंने जनसंचार के कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जितना भी है वो सारा पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नहीं है। तो पहले नहीं है को हम लोग सर्कल करते हैं, क्योंकि नहीं है हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन हम लोग का गड़बड़ हो जाता है। तो नहीं है को पहले सर्कल कर लीजिए। और हाँ, मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है जो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं तुरंत हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर दे दूँ। तो आप लोग उस आवाज़ को ध्यान में मत करिएगा, केवल क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और सारे क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 55 तक क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? जो अनपढ़ है उसके लिए उपयोगी नहीं है। इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तीनों। तो इसका सबसे सही सटीक आंसर जो है वो डी है, यानी तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? जो नियमित होता है। ठीक है, क्या वो पूर्णकालिक होता है, अंशकालिक होता है, फ्रीलांसर होता है या वेतनभोगी होता है? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन आपका पूर्णकालिक पत्रकार होता है, जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है किसी भी समाचार संगठन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है क्या है? मधुर आवाज़ होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए या संवाद? तो नाटक का सबसे ज़रूरी, सबसे बेहतर माध्यम संवाद होना चाहिए। एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? क्या रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है या इंटरनेट? तो इसमें सबसे खर्चीला आज आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, तो सबसे ज़्यादा खर्चे में जो आता है वो इंटरनेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? इनमें से श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब क्या होता है? सुनाई जो दे, सुनने लायक। ठीक है, सुनाई देना। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सा है जिसमें हम केवल सुनते हैं? तो समाचार पत्र तो हम पढ़ते हैं, इंटरनेट देखते पढ़ते सुनते सब कुछ है, टेलीविज़न भी देखते हैं सुनते हैं, लेकिन रेडियो को केवल हम सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1987, 1980, 1994, 1993? तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा घ, 1993 में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है जनसंचार के हिसाब से? वैसे तो इंटरव्यू का साक्षात्कार है, हिंदी में बोला जाता है, लेकिन जनसंचार में इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? अंतर्जाल है, बहिर्जाल है, अंतर्मुख है या केंद्रीकरण है? तो ए ऑप्शन आपका अंतर्जाल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? किस देश में? भारत में हुआ था, जापान में, चीन में या इंग्लैंड में? तो मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ये सबको पता होगा, जिन्होंने भी जनसंचार को पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं।
भारत में पहला छापाखाना कब लगा था, कब लगा था वो सन बताना है। 1556 में, 1546 में, 1656 में, 1576 में। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा है, 1556। ठीक है, 1556 यानी ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हुए। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, गोवा या कानपुर। तो कहाँ लगाया गया, गोवा में लगाया गया। ठीक, ये ऑप्शन आपके गलत होंगे। आगे देखते हैं, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप लोग फिर से देखिए। सबसे खर्चीला माध्यम इंटरनेट ही होगा। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, पिरामिड शैली या उल्टा पिरामिड शैली। तो इसमें डी जो ऑप्शन आपका है वो सही होगा, क्योंकि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली ही सबसे बेहतर होती है। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है, नहीं को सर्कल करिए, नहीं है वो बताना है। देखिए, बॉडी होता है, इंट्रो होता है, समापन होता है, लेकिन मध्य भाग नहीं होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी गलत। मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है, क्या है, बीट का क्या अर्थ है, क्षेत्र, समाचार, खबर या नाटक। तो नाटक नहीं होता है, खबर भी नहीं होता, समाचार भी नहीं होता है, क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही है। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है, अलग अलग, ये ध्यान दीजिएगा। अभी पीछे आप लोगों ने ये पढ़ा कि वो नियमित वेतनभोगी होता है, नियमित रूप से वेतनभोगी, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अलग अलग पत्रकार जो अखबारों के लिए लिखने वाला होता है, उस पत्रकार को हम क्या कहते हैं, वो पूर्णकालिक होता है। तो पहले आप लोग जो नियमित होता है वही पूर्णकालिक होता है। अंशकालिक गलत है, वेतनभोगी गलत है। इसमें आपका सबसे सही आंसर ख होगा, जो फ्रीलांसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है इस समय, तो ये आपको बताना है। तो इसमें चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला। तो इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा समय चल रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा समय चल रहा है, तो इस समय कौन सा, ख यानी तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा दौर चल रहा है इस समय। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, फ्रीलांसर, अंशकालिक या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन घ आपका एकदम सही होगा। एक मिनट, ये जो घ है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है 3, 4, 5, 2, यानी इनमें से 3, 4, 5, 2। तो कौन सा सही है, तो ए सही हो आपका होगा 3, यानी पहले इंट्रो, फिर मुखड़ा, फिर समापन। ये 3 उल्टा पिरामिड शैली की में समाचार को बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है, दृश्यों का, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट। तो सबसे अच्छा टेलीविज़न होता है, जो दृश्यों के माध्यम में अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या है, मौलिक शर्त बताना है। तो साहित्यिक भाषा में लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन या सामान्य लेखन। तो दृश्य के साथ लेखन जो है वो टेलीविज़न के लिए लिखने की मौलिक शर्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई। तो वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, राजस्थान पत्रिका के साथ। तो इसमें जो है सबसे सही आंसर होगा ए आपका, और बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है, फोन इन, एंकर पैकेज, सीधा प्रसारण या एंकर बाइट। जो क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं वो प्रसारण किस प्रकार का है, तो वो सीधा प्रसारण है, यानी वो लाइव आपको दिखाता है। तो इस आधार पे वो एकदम जो है कौन सा माध्यम हुआ, सीधा प्रसारण। ठीक है, अगला देखिए, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। अभी आप लोगों ने
पढ़ा इसको, तो इसमें तीसरा दौर चल रहा है, 3 या तृतीय, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को डाल दिया है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? दूसरा दौर कब आरंभ हुआ, सन अब आपको बताना है। 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। यानी 2003 में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन या डेड लाइन? तो सीधे डेड लाइन कही जाती है, क्योंकि जो आखिरी समय सीमा होती है उसी को हम डेड लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? क्या माध्यमों को, लेखक को, जनता को या बाजार को? तो सबसे बेहतर है कि माध्यमों के लेखन के लिए आप लेखन कब कर रहे हैं तो माध्यमों को ही ध्यान में रखना होता है, न कि लेखक, जनता और बाजार को। ठीक है, अगला देखिए। नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? नेट साउंड टेलीविज़न से, इंटरनेट से, रेडियो से या सिनेमा से? तो नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है ये बताना है। देखिए, टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, अपितु और भी ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें कहा जाता है। नेट साउंड मतलब क्या? प्राकृतिक आवाज़ें। ठीक है, जिनसे खबर का मिजाज बनता है। इसीलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें 60 के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बी ऑप्शन आपका सही होगा, टेलीविज़न। ठीक है, यानी नेट साउंड मतलब प्राकृतिक आवाज़ों के से संबंधित माध्यम जो होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अमीरों की पार्टियों में फिल्मी गपशप, सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? तो इसको आप सभी लोग जानते होंगे, पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, ये सब गलत है, पेज 3 पत्रकारिता। संपादन का सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता या यह सभी? देखिए, संपादन जब आप करने जाते हैं तो आपको इन सभी पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संपादन का दायित्व है, संपादन का क्या है? खबरों को ठीक करना, खबरों को एकत्र करना, खबरों को छापना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से सभी बताना है, मतलब यानी संपादन का दायित्व क्या होता है ये बताना है आपको। तो खबरों को ठीक करना, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। लोकतंत्र में जनसंचार का कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना या ये सभी? तो लोकतंत्र में जनसंचार का जो कार्य है वो ये तीनों है, सूचना भी देता है, शिक्षित भी करता है, मनोरंजन भी करता है। ठीक, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड कर भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या कहलाता है? छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड भ्रष्टाचार को उजागर करना क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ब्रेकिंग न्यूज़ तो कहलाता नहीं है। ठीक है, और वॉइस ओवर भी नहीं कहलाता है, यह सभी तो हो नहीं सकता। तो इसमें सी ऑप्शन बचता है, स्टिंग ऑपरेशन आपका होगा। ठीक, अगला देखते हैं। मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? क्या वो फीचर कहलाता है, आलेख कहलाता है, पेज 3 कहलाता है या अंशकालिक? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ फीचर ए है, जो कहलाता है मनोरंजन के लिए लिखा जाने वाला सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ लेखन। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट पर मौजूदा हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? मतलब मौजूद है अभी वो, क्या वो हिंदी सराय है, क्या वो वागर्थ है, क्या कादम्बिनी है या ये सभी? तो इसमें जो ऑप्शन आपका है वो ये सभी है, यानी सारी जो ये तीनों पत्रिकाएं हैं वो सब हैं। इनमें से एक भी दे सकता है और पूछ सकता है कि क्या ये इंटरनेट पे मौजूद है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी सराय, वागर्थ और कादम्बिनी इंटरनेट पर मौजूदा हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं।
संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने का जरिया क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या है? समाचार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सभी हैं जो संचार प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता तक संदेश भेजने का माध्यम है। ठीक है, यह सभी सही होगा। गतिमान दृश्य के पीछे से आ रही आवाज़ क्या कहलाती है? मतलब गतिमान दृश्य मतलब जो चलता फिरता है, जैसे कार्टून, उसके पीछे से जो आवाज़ आ रही है, जैसे कार्टून यानी मोटू पतलू का जो कार्टून है उसमें जो मोटू बोल रहा है तो वो तो गतिमान वो दृश्य है, और उसके पीछे की जो आवाज़ है उसको क्या कहा जाता है? एडोकेसी, वॉइस ओवर, वॉचडॉग या वैकल्पिक? तो उसको वॉइस ओवर कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इंटरनेट पर समाचारों का प्रसारण, टेलीविज़न पर समाचारों का प्रसारण, रेडियो पर समाचारों का प्रसारण या उपर्युक्त में से कोई? अरे भाई, इंटरनेट पत्रकारिता है तो इंटरनेट पर होगा ना समाचारों का प्रसारण, तो ए ऑप्शन आपका सही। 39 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मुद्रण तकनीक के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त है? कॉफी अन्नान को, जॉन एडिसन को, अब्राहम गुटेनबर्ग को या जोनस गुटेनबर्ग को? तो ये सही ऑप्शन आपका डी होगा, जोनिस। यहाँ जोनस हो गया है, जोनिस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जोनिस होना चाहिए, जोनिस गुटेनबर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कामकाज पर निगाह रख उनके गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? क्या वो एंकर बाइट कहलाता है, क्या वो फ्रीलांसर कहलाता है, या वॉचडॉग कहलाता है, या बीट कहलाता है? ये बिट नहीं होगा, बीट होगा, यानी बीट होगा। ठीक है, तो इसमें से वो क्या कहलाता है? तो आप सभी को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सभी लोग जानते होंगे कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ी को उस गड़बड़ी को खोल देना, वो किसका काम है? वॉचडॉग का। ठीक, वो वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। घटना स्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के कथन को कहते हैं, यानी जो घटना हुई हो जहाँ, वहाँ पे जो प्रत्यक्ष देखने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फोन इन, वॉइस ओवर, एंकर बाइट या फ्रीलांसर? तो उनको एंकर बाइट कहते हैं। ठीक है, फ़ोन इन नहीं कहते, वॉइस ओवर अभी पीछे बताए हैं आपको, और फ्रीलांसर के बारे में भी बताएं, वो पत्रकार होता है। 42 ऑप्शन, समाचार लेखन के संदर्भ में ककार नहीं है, नहीं है बताना है तो आप लोगों को पता है, नहीं है बताना है, क्या, कब, कौन, किसे? तो इसमें देखिए क्या है, कब है, कौन है, किसे ही नहीं है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। समेकित माध्यम किसे कहते हैं? समेकित माध्यम क्या होता है? इंटरनेट होता है, टेलीविज़न होता है, रेडियो या ये सभी? तो समेकित माध्यम क्या होता है? वो इंटरनेट होता है, जिसमें सब कुछ होता है, देखने वाला, सुनने वाला, केवल देखने वाला, केवल सुनने वाला, सब कुछ होता है समेकित माध्यम। ठीक है, मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता है, क्या है? बोलचाल की भाषा का प्रयोग, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग, लिखित भाषा का विस्तार, उपर्युक्त सभी? तो भाई ये तीनों होने चाहिए मुद्रित माध्यम की भाषा में, तीनों होंगे तो ही सही होगा। पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम है? अंशकालिक लेखन, पेज 3, खोजी, एडोकेसी? देखिए अभी पेज 3 के नाम से मैंने आपको बताया था कि पेज 3 वो जो बड़े बड़े स्टार लोगों का पार्टी वगैरह होता है उसमें जो खबर होती है उसे पेज 3 कहते हैं। अब पेज 3 का दूसरा नाम क्या है? वो पीत पत्रकारिता है। ठीक, और पीत पत्रकारिता का दूसरा नाम पेज 3, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेज 3 जो है वो आपका सही ऑप्शन है। बहुत अल्प समय के लिए किसी संचार संगठन के कार्य करने वाली पत्रकारिता कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुत कम समय के लिए। अल्प मतलब क्या होता है? कम समय के लिए। तो क्या वो पेज 3 है, पीत पत्रकारिता है, अंशकालिक है, या ये सभी? तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, यानी अंशकालिक जो पत्रकारिता होती है वो अल्प समय के लिए होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग।
47 में है समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार आदि क्षेत्रों से संबंधित लेखन क्या कहलाता है? वो विशेष लेखन कहलाता है। ठीक, किसी विशेष क्षेत्र में जो लेखन किया जाता है वो बीट या विशेष लेखन कहलाता है। हिंदी का समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण। अरे भाई ये सारे हैं हिंदी समाचार पत्र के। ठीक है, तो 48 का ये सभी होगा। 49 इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है? क्या वजह है कि इंटरनेट की बढ़ती मतलब इंटरनेट के प्रति सभी लोग बहुत अपना मतलब चाव दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छा है वो, तो क्या है इसकी वजह क्या है? पत्रकारिता का तीव्र ग्रामीण माध्यम, तत्काल अपडेशन की सुविधा, बिल्कुल। तकनीकी के साथ सामान, हाँ भाई सभी है ये, यानी ये तीनों कारण हैं जिनकी वजह से इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो किस प्रकार का संचार है? श्रव्य है, सुनने वाला है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सुनने वाला है। कागज व मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहते हैं? ये वह है, केवल वह नहीं है। कागज और मुद्रण के आविष्कार के मेल से हुई क्रांति को क्या कहते हैं? तो क्या श्वेत क्रांति कहते हैं, सूचना क्रांति, संयुक्त क्रांति या पेपर क्रांति? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, संयुक्त क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति नहीं, सूचना क्रांति भी नहीं, पेपर क्रांति भी नहीं, यानी संयुक्त क्रांति होती है। 52 क्वेश्चन देखिए। कार्टून द्वारा सरकार तथा तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग करना कहलाता है। मतलब जैसे कार्टून के द्वारा सरकार को, जैसे मोदी न्यूज़ अगर आप लोग देखते होंगे तो मोदी का कार्टून बना के, अखिलेश का कार्टून बना के, और वो जो हैं राहुल गांधी, उनके कार्टून को बना के दिखाया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या होता है? फोटो कोना होता है, कार्टून कोना, कार्टोग्राफी कोना, या ये सभी सारे होते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन जो आपका है वो बहुत सही है, यानी उसको कार्टून कोना कहा जाता है। ठीक है, 53 पे आइए। विभिन्न प्रकार के समाचार खोज कर अखबार को भेजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब कई तरह के समाचार को ढूंढता है और फिर अखबार वालों को भेजता है, वो क्या कहलाता है? उसके बारे में बताना है। क्या वो संपादक है, क्या रीडर है, क्या संवाददाता है या प्रकाशक? तो संवाददाता है, वो संवाददाता है जिसको हम संवाददाता के नाम से जानते हैं। तो रिपोर्टर, इंग्लिश में उसको रिपोर्टर कहा जाता है। तो रिपोर्टर ही विभिन्न प्रकार के खोज कर अखबार को भेजता है। तो इसका ये सी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में फिर डाटा को पाठकों की सामान्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है? एनकोडिंग, एंड डॉट इन, एंड हैविंग या एडोकेसी? तो इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है? एन कोडिंग होगा। देखिए एंड कोडिंग हो गया है, इसको एन कोडिंग आप समझिएगा, एन यहाँ न बना दीजिएगा, एन कोडिंग होता है। ठीक, एन कोडिंग। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा थोड़ा, तो एन कोडिंग होगा वो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये ए, बाकी सारे गलत हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और इस जनसंचार का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? उदंत मार्तंड, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी या इनमें से कोई नहीं? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, यही जो है भारत का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, इस पे आप लोग इसको आप लोग सही से कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से 2-3 बार आप लोग देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इससे बाहर आया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परीक्षा दीजिए और बेहतर नंबर स्कोर करिए, 40 में 40 लाइए, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को फिर से धन्यवाद। टेक केयर, बी सेफ, बाय।